हेलो स्टूडेंट्स। पावर एक टॉपिक है अपनी साइंस के अंदर 11 चैप्टर में। आरबीएससी 10th क्लास साइंस के अंदर 11 चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों, पावर जो है इसको हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में समझते हैं। आपको मालूम है कि जो वर्क होता है, वर्क के बारे में हमने पढ़ा कि वर्क जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता ये किस तरीके से किया गया। मतलब वर्क डज नॉट डिपेंड हाउ इट इज़ डन, किस तरीके से किया गया है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने समझा कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है। तो जो वर्क डन है वो जैसे कोई भी ए पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन वर्क कर रहा है, तो द वर्क डन इन कवरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी वुड बी द सेम। मतलब दो पर्सन इसमें काम कर रहे हैं और दोनों का वर्क है वो सेम है। लेकिन मान लीजिए कि एक पर्सन है एम और एक दूसरा पर्सन है एन, तो ये दोनों ए से बी तक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए वॉकिंग करके डिस्टेंस कवर करते हैं। तो while a person covered this distance walking, the other does the same running and in less time. ओके यानी कि मान लीजिए कि एम जो है वो इसको वॉक करके कंप्लीट करता है इस डिस्टेंस को, और एन जो है वो रनिंग करके इसको कवर करता है इस डिस्टेंस को, ए से बी तक की डिस्टेंस को। तो एम जो है वो वॉक करके चल रहा है, और अगर ये मोर टाइम लेता है, एम जो पर्सन है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसी वर्क को करने में, और एन है उसी वर्क को करने में लेस टाइम ले रहा है। तो जो कम टाइम लेता है तो हम क्या बोलेंगे कि एम और एन में से कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ। एम जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या एन ज़्यादा पावरफुल है। जिसने कम समय में उसी वर्क को कर दिया तो हम उसको किसको बोलेंगे पावरफुल। एन को हम ज़्यादा पावरफुल बोलेंगे क्योंकि ये कम टाइम पर उतना ही वर्क करा, यानी कि एन की जो पावर है वो एम के कंपैरिजन में क्या हो गई है, ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी काम कर देता है। यानी कि जो वर्क है वो डिपेंड किस पर हुआ अब, यानी कि जो पावर है वो किस पर डिपेंड हुई, टाइम पर डिपेंड हुई। टाइम के कंपेयर करके हमने पता किया कि किसकी पावर ज़्यादा है। एम ने ज़्यादा टाइम लिया तो इसकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, और एन ने उसी वर्क को कम टाइम में कर दिया तो इसकी पावर ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से हम पावर की अगर डेफिनेशन बनाएं तो क्या होगा, पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। ओके और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंस रखता है बट डायरेक्शन इम्पोर्टेंस नहीं रखती, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो पावर है उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन में T। P इक्वल्स टू W अपॉन T किसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है। W का मीन्स यहाँ पर है वर्क और T का मीन्स है यहाँ पर टाइम, और यहाँ वर्क की यूनिट हम जूल लेंगे और टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकेंड लेंगे। तो जो पावर की एक यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पावर विल बी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड पावर की यूनिट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पावर की यूनिट होती है वो एक तो जूल पर सेकेंड है, दूसरा इसकी यूनिट वॉट भी होती है। वॉट, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर की जो यूनिट है सबसे छोटी यूनिट वॉट है, और 1 वॉट कितना होगा अगर हमें ये फाइंड करना हो तो 1 वॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर 1 जूल वर्क किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क को 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है तो उसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। तो 1 वॉट को अगर हमें डिफाइन करना हो, 1 वॉट पावर क्या होती है, इफ़ 1 जूल वर्क इज डन by an object
1 joule work is done by an object in 1 second, then the power of the object will be 1 watt. उस ऑब्जेक्ट की पावर है वो कितनी होगी? 1 वोट होगी. ओके बच्चों, तो 1 वोट का मतलब 1 जूल वर्क किया जाता है और 1 सेकेंड में किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वहाँ उसकी पावर, उस ऑब्जेक्ट की पावर 1 वोट हो जाती है. ओके, पावर की जो यूनिट है वो वॉट के अलावा थोड़ी बड़ी यूनिट भी होती हैं, जैसे किलो वॉट है. तो 1 किलो वॉट में 1000 वोट होते हैं. अगर 1000 वोट है इसका मतलब 1 किलो वोट. जैसे 5000 वोट है तो इसको हम 5 किलो वोट भी बोल सकते हैं. एक होता है 1 मेगावाट. 1 मेगावाट में होते हैं 10 की पावर 6 वोट होते हैं. और एक होता है हॉर्स पावर. तो हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वोट होती है. तो सबसे छोटी यूनिट तो वोट हो गई और बाकी की ये थोड़ी लार्ज यूनिट होती है. वो डिपेंड करता है कि कितनी पावर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट यूज़ में लेते हैं. 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वोट और 1 हॉर्स पावर में 746 वोट. एक बार फिर से देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा. रिपीट करते हैं इसको क्विकली कि जो पावर है वो किस पे डिपेंड नहीं करती. पावर डिपेंड करती है किस पे? 2 चीज़ों पे, वर्क पे और टाइम पे. और वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से किया गया है. वर्क डज नॉट डिपेंड हाउ इट इज़ डन. लेकिन अगर हम पावर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं. जैसे ए से बी तक कोई डिस्टेंस कवर करनी है और उसके लिए 2 पर्सन है, एक एम और एक एन. अगर एम उस डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लेता है और एन उसी डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लेता है, तो एन है वो एम के कंपैरिजन में मोर पावरफुल हो गया, क्योंकि ये कम टाइम पर उतना ही काम कर देता है. तो इसका मीन्स हम पावर को किससे फाइंड आउट करेंगे? टाइम के हेल्प से हम पावर फाइंड आउट करते हैं. पावर की डेफिनेशन हो जाएगी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर. पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला है W/T. इसका जो इनिशियल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला W/T. W का मीन्स वर्क और T का मीन्स टाइम. तो वर्क में जब हम टाइम का डिवाइड देंगे तो पावर आ जाएगी. वर्क को हमें जूल में लेना होगा, ये ध्यान रखना है, और टाइम को सेकंड में लेना होगा. तो जो पावर की यूनिट होती है वो एक यूनिट जूल पर सेकंड होती है. दूसरा, इसको हम वॉट भी कहते हैं. पावर की सबसे छोटी यूनिट वॉट भी होती है. 1 वोट को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इसकी जो सभी वैल्यू हैं वो यूनिट में ही ली जाएंगी. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क को 1 सेकंड में कंप्लीट करता है तो उस ऑब्जेक्ट की पावर 1 वोट हो जाएगी. पावर की कुछ और यूनिट्स भी हैं. 1 किलो वोट होती है वो 1000 वोट होती है. 1 मेगावाट में 10 to the power 6 वोट होते हैं और 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पावर के हम कुछ और फॉर्मूले भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए जो पावर है उसके लिए फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है अपने पास P इक्वल्स टू W/T. पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू W/T. ये एक फॉर्मूला है अपने पास. अब इसी से हम पावर के कुछ और फॉर्मूले भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आ जाता है. तो W इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं हम? F इंटू S लिख देते हैं. अब इस इक्वेशन की वैल्यू, W की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, सेकेंड की वैल्यु 1 में पुट कर दे, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? F इंटू S अपॉन में T. ओके, और आपको पता है S अपॉन T किसकी वैल्यू है? S का मीन्स यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और T का मीन्स है टाइम. तो आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. तो यहाँ से S अपॉन T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज V इक्वल्स टू क्या आया? S अपॉन T होता है, अपने को मालूम है. तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? यहाँ इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है और इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन है. यहाँ पे पुट करेंगे तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? FV हो गया. ओके, इसको भी हम और आगे भी कर सकते हैं. आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है 9th क्लास में. तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. F की जगह हमने पुट कर दिया ma,
इंटू वी। तो P का फॉर्मूला एक और भी हो सकता है ma इंटू वी। तो इस तरीके से आपने देखा जो पावर के फॉर्मूले होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है। तो उसकी अगर हमने क्वेश्चन में वर्क और टाइम दिया है तो P इक्वल्स टू W/T यूज़ कर लेंगे, और फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम दिया है तो P इक्वल्स टू F/S/T यूज़ कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में अपने को फोर्स और वेलोसिटी दी है तो F इंटू वी यूज़ कर लेंगे, और अगर मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये तीनों वैल्यू गिवन है तो भी हम MAV वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन वैल्यू पे। ओके स्टूडेंट्स, और जो पावर की यूनिट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी यूनिट होती है वो वॉट होती है, सबसे छोटी यूनिट वॉट है, W से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वोट क्यों दिया गया है स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि जो जेम्स वोट थे जिन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था, तो उनको ऑनर देने के लिए उनके रिस्पेक्ट में ही जो पावर की यूनिट है वो वॉट रखी गई। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर के हम डिफरेंट फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज़ में ले सकते हैं।